जय सिया राम। सुंदरकांड की एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है कि तात कह असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये तब का प्रसंग है जब हनुमान जी ने लंका दहन कर लिया है। लंका जला चुके हैं हनुमान जी। माता सीता जी से मिलने गए हैं, प्रणाम करने गए हैं कि अब मैं चलूँगा। तो उस वक्त माता सीता जी संदेशा भिजवाती हैं हनुमान जी के माध्यम से कि हनुमान जी मेरा प्रणाम जाकर के प्रभु राम से कहिएगा और उनको याद दिलाइएगा कि भले ही उनको कुछ नहीं चाहिए, वो पूर्ण काम है, लेकिन उनका एक स्वभाव है दीन दुखियारों की मदद करना, दीनों की रक्षा करना, दीन दयाल हैं वो याद दिला दीजिएगा। हनुमान जी को कहती हैं सीता जी। यानी देवताओं को माध्यम बना करके भी अपने कार्यों की सिद्धि कराई जाती है, संदेशा भिजवाकर। यानी किसी एक देवता के पास अपना संदेशा भिजवाना है तो दूसरे देवता को भी माध्यम बनाया जाता है। खास करके तंत्र शास्त्र में इसकी बहुत चर्चा है। दीपदान भी उसी श्रेणी में आता है, दीपक दान। आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत, रुद्रयामल, तंत्र आदि जो ग्रंथ हैं, इसमें दीपदान का बहुत महत्व देखने को मिलता है। सभी देवी देवताओं के दीपदान की बात की गई है। आज हम हनुमान जी के दीपदान की बात करेंगे, क्योंकि ये जो दीपक का दान है, यानी दीपक प्रकाशित करना, जलाना, ये सिर्फ प्रकाश का साधन नहीं है, बल्कि ये अग्नि तत्व है, तेज है, चेतना है और देव शक्ति है, यानी देवताओं की शक्ति दीपक में विराजमान है। एक तो है कि हनुमान जी को हम सीधे पूजें, राम जी को सीधे पूजें, उनका पूजन करें, या फिर किसी देवता को माध्यम बना करके उन तक अपनी बात पहुंचाएं। तो ये जो दीपक दान है, दीपदान है, उसी श्रेणी में आता है। उस श्रेणी में इसको रख सकते हैं कि हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी से कोई कार्य सिद्ध कराना है, कार्य सिद्धि चाहिए, तो किसी अन्य देवता को निमित्त बनाकर, यानी किसी अन्य देवता को पुकार कर, अन्य देवताओं से बात करके हनुमान जी तक अपनी बात पहुंचाना, हनुमान जी के निमित्त उन देवता के सामने आराधना करना दीपदान की श्रेणी में आता है। तंत्र शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग दीपदान का महत्व समझ लेते हैं वो सिद्धों की श्रेणी में आ जाते हैं। जो सिद्धों की श्रेणियाँ बनाई गई हैं उसमें वो शामिल हो जाते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि सिद्धि मिल जाती है, कार्य सिद्धि हो जाती है। आज हम ऐसे ही बात करेंगे कि बाधाएं जो व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, कोई भी शुभ कार्य करे व्यक्ति, कोई भी अच्छा काम करे, सामान्य जो सांसारिक कार्य है उसको तो छोड़ दीजिए, बहुत से लोग जो पूजा पाठ करते हैं, देव आराधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसमें ही विघ्न उत्पन्न हो जाता है, बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है। कोई भी बढ़िया काम शुरू करें, कुछ इस प्रकार के मतलब व्यवधान डालने वाले तत्व आ जाते हैं कि बीच में ही सब काम छोड़ देना पड़ता है, काम ही नहीं हो पाता पूरा। काम नहीं होगा पूरा तो फिर रिजल्ट नहीं आता। तो विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं जीवन में किसी प्रकार की। अब जैसे किसी को रोज़गार नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ अवरोधक तत्व आ जा रहे हैं, बात बनते बनते टूट जा रही है, बिगड़ जा रही है, और ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी समस्या से जोड़ के इसको देख सकते हैं। जहाँ पे व्यवधान उत्पन्न हो जा रहा है, रुकावटें आ जा रही हैं, उस सब में ये काम होता है। विघ्न विनाशक गणेश जी को कहा जाता है और संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो विघ्न विनाशक गणेश जी के सामने पुकार की जाती है, गुहार लगाई जाती है हनुमान जी के लिए इस दीपदान में। इसमें करना ये होता है कि आप कोई दिया जला लें और उसके लिए या तो सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, या फिर देशी जो घी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाती लाल रंग की रखी जाती है। आसन अगर आपने बिछाया है तो लाल आसन, लाल कोई वस्त्र आपने धारण कर लिया है, अपने ऊपर रख लिया है। अब गणेश जी के सामने ये दीपक जलाया जाता है, हनुमान जी के निमित्त, हनुमान जी के लिए जलाया जा रहा है, लेकिन गणेश जी के सामने। और उसमें लाल बाती वाला दीपक जला करके गणेश जी के सामने बैठ करके ओम गंग गणपतये नमो नमः का 11 बार जप करके गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि हे विघ्न विनाशक, मेरे जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, विघ्न उत्पन्न हो जा रहा है, इन विघ्नों को आप दूर करें और संकट मोचन हनुमान जी तक हमारी ये बात पहुंचा दें। हमारी जो ये समस्या है, हमारी जो मनोकामना है, ये मेरी पूरी हो जाए। हनुमान जी तक आपके माध्यम से मेरी ये बात पहुंच जाए। और फिर वहाँ बैठ कर के हनुमान जी का आवाहन करें
ओम हंग हनुमते नमः जो बीज मंत्र है हनुमान जी का 11 बार बोल के एक बार हनुमान चालीसा वहीं बैठ करके कर लें। मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी। मंदिर जाएंगे तो जहाँ गणेश जी विराजित हैं वहाँ ये किया जाता है। और इस प्रकार से लगातार 11 दिन किया जाए, किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कोई दिन नहीं है कि मंगल बुध बृहस्पति, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिन से, जिस दिन सुबह आप जगें, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं, दिन भर का अगर खान पान ठीक है तो संध्या काल में भी कर सकते हैं और गणेश जी के सामने उपस्थित हो जाएं और हनुमान जी के निमित्त वही दीपदान किया जाता है। एक दीपक जला सकते हैं, अगर संभव हो तो पंचमुखी दीपक जलाएं तो अति उत्तम है। वैसे एक मुखी ही जलाएं, वहाँ पे जितनी जो साधना है सरल होती है, उसको पूरा करने में उतनी ही आसानी होती है, उसमें टूट भांग की स्थिति नहीं बनती और जो हमारी साधना है पूरी हो जाती है। तो 11 दिनों तक लगातार अगर हनुमान जी के निमित्त यह दीपदान किया जाए तो निश्चित तौर पे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसा करके आप अपने जीवन से विघ्नों को दूर कर सकते हैं, बहुत रुकावट आ रही है तो। इसी प्रकार के से हनुमान जी के दीपदान के अन्य भी अलग अलग कामनाओं के लिए है। अलग अलग देवताओं के सामने, शिव जी के सामने कैसे जलाएं, अलग अलग जगह पे हम दीप जलाएं तो उसका क्या महत्व है, आने वाले कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में लगातार बात करेंगे और उसके बाद किसी अन्य विषय पे बात होगी। तो फिलहाल हम दीपदान पे ही बने रहेंगे और आगे भी बताएंगे। जय सिया राम।